दोस्तों, आप में से कुछ लोग ज़रूर ऐसे होंगे जो इस्लाम की इतिहास में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जैसे इंसान की अहमियत को बाखूबी जानते होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों की तादाद ऐसे होंगे कि इस महान शख्स से भी वाकिफ नहीं होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक महान योद्धा के बारे में जिसने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था, और इस शख्स को दुनिया सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी नाम से जानती है। सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को जितनी इज़्ज़त की निगाहों से मुसलमान देखते हैं, उतनी ही इज़्ज़त की निगाहों से गैर मज़हब की लोग भी इनको देखते हैं। अपनी चाचा नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात के बाद सिर्फ 21 साल की उम्र में सलाउद्दीन अय्यूबी सुल्तान बन गए थे, और उनका सिर्फ एक ही मकसद था, बैतुल मुक़द्दस को फतह करना। जब ईसाई हुकूमत को ये पता चला कि सलाउद्दीन अय्यूबी नाम की एक मजबूत सिपह फिर से बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के लिए आ रहा है, तो ईसाई हुकूमत ये सुनने के बाद अपने पुराने चाल चलने लगे, यानी शराब और लड़कियों का इस्तेमाल। दोस्तों, ईसाई हुकूमत में एक कमांडर था जिसका नाम था नज़ीर। यह दिखने में हूबहू मुसलमान जैसा दिखता था, लेकिन अंदरूनी तौर पर यह पक्का ईसाइयों का एजेंट था। ईसाई हुकूमत ने अपने इस कमांडर से बहुत कोशिश किया सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को शराब पिलाने के लिए, लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने इस चाल का जर्रा बराबर टिकने नहीं दिया। सलाउद्दीन अय्यूबी कभी भी शराब पीना तो दो, शराब को हाथ तक नहीं लगा। इस चाल से फेल होने के बाद ईसाई हुक्मरान ने दूसरी चाल चली, और ये दूसरी चाल एक खूबसूरत औरत के साथ किया था। ईसाई कमांडर नज़ीर ने एक रात हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी के पास गया और बोला कि एक लड़की आई है आपसे मिलने, और ये लड़की आपसे अकेले में मिलना चाहती है। इस कमांडर की बातें सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी को ये समझ आ गया था कि यह ज़रूर कोई चाल चल रहा है और किसी चाल में फंसाना चाहता है। लिहाजा सलाउद्दीन अय्यूबी ने बोला, मैं अपने खेमे में जा रहा हूँ, इस लड़की को मेरे खेमे में भेज दिया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की इजाज़त मिलने के बाद उस गद्दार कमांडर ने उस लड़की को मशवरा दिया कि तुम्हें जाकर सलाउद्दीन अय्यूबी के साथ गलत हरकतें करना है और उनको अपनी तरफ मेल करने की पूरी कोशिश करना है, और साथ ही साथ इसको ये भी मशवरा दिया कि अगर तू सलाउद्दीन अय्यूबी को एक गिलास शराब पीने के लिए राज़ी कर लेगी तो तुझे वो सब कुछ मिलेगा जो तुझे चाहिए। और जब यह लड़की सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के खेमे में गई तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने उस लड़की को अपनी कंधों से अपने चादर उतार कर उस लड़की को दिया, और उससे ये कहा, ये चादर से अपने बदन को ढाक लो। ये सुनते ही ये लड़की अपने ऊपर बहुत ही शर्मिंदी हुई। उसके बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने बड़े ही मोहब्बत से उस लड़की को ये सवाल किया कि ये लड़की तुम्हारे माँ बाप कौन है। ये सुनकर वह लड़की खामोश हो गई। जाहिर है उसको ये खबर नहीं थी कि उसकी माँ बाप को, क्योंकि उस वक्त ईसाई हुकूमत यतीम बच्चों को कैदी बना लिया करते थे, और उनमें से जो भी खूबसूरत लड़की हुआ करती थी उनकी बचपन से ही इसी काम के लिए इस्तेमाल किया करते थे। उसके बाद ये लड़की रोने लगी और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी से बोलने लगी कि ये लोग मुझे आपके साथ गलत हरकतें करने के लिए भेजे थे। उसके बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुराकर उस लड़की से कहा कि जाओ अपने सरदार से बोल दो कि उन लोगों का काम हो गया, और लड़की ने जाकर ईसाई हुकूमत से यही कहा। यह सुनने के बाद तमाम ईसाई लोग खुश हो गए। उनको ये लगने लगा कि शायद वो अपने मिशन में कामयाब हो गए। अगले सुबह होते ही गद्दार नज़ीर कमांडर ने यह शोर मचाना शुरू कर दिया कि सुनो सुनो, हमारा सरदार शराबी है, ये एक जीनाकार है। तमाम लोग इससे बड़े हैरत में पड़ गए और लोगों के दरमियान हल्ला मचना शुरू हो गया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जब खेमे से बाहर आए तब सुनने लगे कि उनकी बारे में यही बात गर्दिश मच रही है, और यह सुनने के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने फरमाया, तुम लोग इतने बड़े बड़े बात बोलने से पहले उस लड़की को तो पूछो जिसकी दावा नज़ीर कमांडर कर रहा है। लिहाजा उस लड़की को बुलाया गया
اور اس لڑکی نے آ کر تمام لوگوں کے سامنے یہ جواب دیا کہ قسم ہے مجھے اس رب کی جس کو میں مانتی ہوں، میں نے اپنی زندگی میں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے انسان نہیں دیکھا، کیونکہ پوری رات میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی خیمے میں تھی، لیکن انہوں نے کچھ کرنا تو دور آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ لڑکی نے جب یہ جواب دیا تو تمام لوگوں کے سامنے نذیر کمانڈر کی پردہ فاش ہو گئی۔ عیسائیوں کی جب شراب اور لڑکی دونوں سازشیں ناکام ہو گئی تو اس کے بعد عیسائی حکومت بہت چال چلی، لیکن سارے چال میں وہ لوگ ناکام ہو گئے۔ لہٰذا ان لوگوں کو یہ ڈر ستانے لگا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو کیسے نپٹ لیا جائے، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا بیت المقدس کو ہم سے چھین لے۔ سلطان اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی لوگوں میں جہاد کا نشہ کوٹ کوٹ کر آخر کار جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام مشکلات سے چھٹکارا پا لیا اور اپنے سلطنت کو بہت ہی زیادہ مضبوط کر لیا، تب وہ بیت المقدس کی طرف بڑھنے لگے، اور پھر فلسطین کے میدان میں مسلمان اور عیسائیوں کی فوج کا آمنا سامنا ہوئی۔ دوستو، بہت ہی خطرناک جنگ شروع ہو گئی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کی فوج نے عیسائیوں کی فوج کا صفایا کر دیا۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائی فوج کی صفایا کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف اپنا قدم دھیرے دھیرے بڑھا رہے، اور اس جنگ میں ہزاروں ظالم فوج کو قتل کر دیا گیا اور ہزاروں عیسائی فوج کو گرفتار کر لیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کی رفتار بڑھائی اور بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا، اور اسی دن سے عیسائیوں کی حکومت ختم ہو گئی اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔